जीवन तो उनका ही धन है जिनका जीवन भगवान की कथा से जुड़ा हुआ है। जीवन तो उनका ही धन है जिनका जीवन संत सदगुरु भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अपने गुरु भगवान की सेवा के अलावा, अपने माता पिता की सेवा के अलावा, भगवान की कथा के अलावा, भगवान के भजन के अलावा यदि इस मन को आपने कहीं और लगाया तो याद रखना जीवन के आखिरी समय में बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। मनुष्य बने हो, जीवन के आखिरी समय में पछताना ना पड़े इसलिए अपने मन के लिए भगवान में लगाना, भगवान की कथा में लगाना। मत लगाना भगवान की कथा के अलावा इस मन को कहीं और, मत भटकाना इस मन के लिए कहीं और, क्योंकि मन के असली स्वामी भगवान बांके बिहारी हैं। तभी तो भगवान का एक नाम है मनिहारी। एक भजन गाती थी माताएं पहले, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मन के स्वामी भगवान हैं, इसलिए भगवान को मनहारी कहा गया है। कल कथा के बाद में भक्तों ने बहुत तारीफ की, गुरुजी बहुत अद्भुत कथा सुनाई आपने। कथा सुनाने वाले की तारीफ हो या ना हो, लेकिन भगवान की कथा की तारीफ होना चाहिए। और एक महात्मा के श्री चरणों में हम बैठे थे अभी 2 दिन पहले, उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छे से बताई, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए भोपाल में लेकर के आ गया। यदि भोपाल वालों की बात अच्छी लगे तो निवेदन है सब लोग अपने अपने मोबाइल का स्टेटस बनाइएगा, ताकि जो लोग आपसे जुड़े हैं वो भी इस बात को सुन सकें और समझ सकें। एक महात्मा बोले, धन से भले ही गरीब रहो। पाठक जी आ जाओ लाइन पर। तुम तो अमीर हो धन से, तुम तो धन से बहुत अमीर भैया, सब खा रहे तुम्हारे नाम का। धन से भले ही गरीब रहो पर दिल से बबलू भैया के जैसे धनवान बने रहना मेरे प्यारे। बजाओ ताली जोर से। धन से भले ही गरीब रहो लेकिन दिल से हमेशा धनवान बने रहना। अक्सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, झोपड़ियों के दरवाजे पर लिखा होता है स्वागतम, और बड़े बड़े महलों के दरवाजे पर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। तो ऐसे धन का क्या मतलब और ऐसे धनवान बनने से क्या मतलब? धन से गरीब रह लेना लेकिन दिल से, मन से हमेशा अमीर बन के रहना। क्योंकि झोपड़ी, क्यों पाठक जी खड़े हो गए? आसन बदलती इतने में अभी तो चालू हुआ हूं, अभी तो प्रारंभ ही हुआ हूं भैया मेरे। झोपड़ी के दरवाजे पर लिखा होता है मेरे सरकार सर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। 11 साल के गुरु पूर्णिमा पर्व में पहली बार सबसे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मुख्य यजमान आप बने हो। मैं बहुत खुश हूँ। सरिता माता जी हमसे ज्यादा खुश है, बबलू भैया खुश है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे सरकार इस बार कथा के यजमान क्या बने। धरती के इंसान तो खुश हैं ही, और कल से जैसे इन दोनों पति पत्नी का आचार्य जी के वेद मंत्रों ने ग्रंथि बंधन किया है, तब से स्वर्ग के देवता भी प्रसन्न हैं। कल से ही बरस रहे। तो हमारे सरकार इस बार दिक्कत आ रही है, सरकार के यजमान बनने से धरती भी खुश है और आकाश भी खुश है। मैं ये आशीर्वाद प्रदान करूंगा व्यास गादी से कि ठाकुर जी इनकी यजमान बनने का इनको तो फल मिले मिले,
लेकिन मेरी कथा बोलने का जो फल मिले वो भी सरकार को दे देना बाकी बिहारी जी, वो भी दे देना। हाँ, क्योंकि इनको कथा सुनने का फल मिलेगा, मुझे कथा कहने का फल मिलेगा, आपको कथा सुनने का भी और कथा में सेवा करने का भी फल मिलेगा। तो सबको तो सबका फल मिले, लेकिन मुझे कथा कहने का जो फल मिले वो मेरी सरकार को प्रदान कर देना। ये मैं भागवत भगवान से व्यास गादी से कह रहा हूं। तो झोपड़ियों के दरवाजे पर लिखा रहता है सुस्वागतम, जो गरीब लोग होते हैं